झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अब यूपी के गैंगस्टर के साथ गठजोड़ कर झारखंड में दहशत फैला रहे हैं। यूपी के शार्प शूटर को हायर कर कारोबारियों के ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिवाते हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा रामगढ़ एसपी ने किया है, जिसमें बात सामने आई कि एक शार्प शूटर 5 लाख रुपए में गैंग हायर कर रहा है और फिर कारोबारियों के ठिकाने पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। रामगढ़ एसपी ने एक मामले के उद्भेदन के दौरान यह बात बताया कि राहुल दुबे और सत्यम शुक्ला गैंग के बीच गठजोड़ है और यह गठजोड़ झारखंड में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। दरअसल हाल के दिनों में राहुल दुबे गैंग ने कई वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बाहर के शूटरों का इस्तेमाल किया गया। रंगदारी न मिलने पर कारोबारी के घर, दफ्तर और गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें एक हाल का मामला देखें तो कुचू मोड़ के पास का सामने आया, जिसमें एक कोयला कारोबारी के दफ्तर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग कर रंगदारी की डिमांड की गई। पैसा नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जब अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, तो खुलासा सामने आया कि इसमें 4 अपराधी झारखंड के हैं और बाकी 2 उत्तर प्रदेश के हैं। बात यह भी निकलकर सामने आई कि राहुल दुबे गैंग सत्यम शुक्ला गैंग के साथ गठजोड़ कर काम कर रहा है। अब सत्यम शुक्ला गैंग की अगर हम बात करें तो काफी कुख्यात गैंग है और जौनपुर इलाके में यह काफी सक्रिय है और शूटर भी जिनकी गिरफ्तारी बीते दिनों झारखंड में हुई है, वह जौनपुर इलाके के रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर अगर देखें तो गैंग किस तरह से अपना दायरा बढ़ा रहा है, बाहर के शूटरों को हायर कर रहा है, जिनका निशाना एकदम सटीक बैठता हो। 5-5 लाख रुपए में एक शूटर को हायर कर पूरी वारदात को अंजाम दिवाता है। क्या कुछ शार्प शूटर को लेकर जानकारी दे रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं रामगढ़ एसपी। और नतीजे के तौर पर कल हम लोगों ने 2 पिस्टल, एक कट्टा के साथ में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 42 जिंदा गोली भी बरामद की गई है। R15 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 8 मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है। और ये इस 4 क्रिमिनल जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, जिसमें कि राजकुमार करमाली, मुकेश करमाली, नकुल चौहान और रंजीत साव है। और 2 क्रिमिनल जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला है, जो जयसपाल और सनी सिंह है। ये जयसपाल और सनी सिंह आशीष उर्फ सत्यम दुबे गिरोह के खिलाफ में, ये लोग शुक्ला गिरोह के खिलाफ में ये गिरोह से ये लोग जुड़े हुए हैं। राहुल दुबे गिरोह इनके साथ साठगांठ कर लिया है और इनको एक शार्प शूटर के तौर पर पैसा देकर 5 लाख रुपये देकर इनको सनी सिंह को और इसको जयसपाल को बुलाया गया था। और कुछ पैसे मुकेश साव ने इनको एडवांस के तौर पर दे भी दिए थे। और सनी सिंह और जयसपाल काफ़ी वेटनर क्रिमिनल, 10 से अधिक मामले इन दोनों के खिलाफ में हैं। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में कई बार इनका मुठभेड़ भी हो चुका है। और ये कॉल करके अपने उत्तर प्रदेश के लैंग्वेज में और दूसरे राज्यों के लैंग्वेज में ये लगातार हमारे रामगढ़ के व्यवसायियों को धमकी दे रहे थे और जिसकी वॉइस की भी मिलान हो गई है। और ये लोग अभी रांची में एक बड़े व्यवसायी हैं, उनकी भी 3-4 दिनों के अंदर हत्या करने वाली थी जयसपाल और सनी सिंह मिलकर, लेकिन सही समय पर हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया और ये हत्या होने से बच गई है। तो एसपी ने साफ तौर पर दावा किया कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है और कैसा गठजोड़ झारखंड में दहशत फैलाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि अपराधी कितना भी हाथ पैर मार ले, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आखिरी रास्ता उनका जेल का होगा और रामगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी। इसके बावजूद हम अगर देखें तो कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आपराधिक वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। राहुल दुबे गैंग और अलग अलग गैंगस्टर झारखंड के विभिन्न जिलों में सीधे बड़े कारोबारियों को टारगेट कर रहे हैं, फिर वही सोशल मीडिया पर अपनी विज्ञप्ति जारी कर पूरे घटना की जिम्मेवारी लेते हैं और डिमांड पूरी नहीं होने पर, रंगदारी नहीं मिलने पर रास्ते से हटा देने की खुली धमकी दी जाती है।
फिर पुलिस रेस होती है, गिरफ्तारी करती है, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गैंग अपना दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। इनके निशाने पर कोयला कारोबारी, बालू कारोबारी और स्वर्ण कारोबारी से लेकर कई ऐसे कारोबार, ठेकेदार, बिल्डर्स हैं जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं। उन पर इन गैंगस्टरों की नज़र है और उनकी एक लिस्ट बनाकर लगातार रंगदारी की डिमांड राहुल दुबे गैंग के गुर्गे कर रहे हैं। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।